ये कहानी है जॉन टाइटो नाम के एक आदमी की, जो ये दावा करता है कि वो साल 2036 से आया है। जी हाँ, रेडी हो जाइए इसी थ्रिल और सस्पेंस भरे वीडियो के लिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लेट्स बिगिन। जॉन टाइटोर नाम का एक आदमी, ये बात है नवंबर 2000 की। एक इंटरनेट फोरम डिस्कशन ग्रुप जहां पर लोग एक दूसरे से बात करते हैं, ऐसे ही वहां पर ये आदमी ज्वाइन हुआ था। एक प्रोफाइल नेम जिसका नाम था जॉन टाइटोर के नाम से, ठीक है। वो आदमी ये दावा करता था वहां पर कि वो साल 2036 से आया है। उसने कुछ ये बात बोली थी उनको। हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ, यानी कि समय का यात्री हूँ, और मैं साल 2036 से आया हूँ। मैं साल 1975 में गया था एक IBM 501 कंप्यूटर लेने, क्योंकि साल 2036 में हमारी टीम को उसकी जरूरत थी। और साल 1975 से 2036 वापस जाते समय मैं बीच में साल 2000 में रुक गया हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि पास्ट कैसा था, और Y2 के नाम की एक कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी मुझे देखना था। इस पोस्ट ने पूरे इंटरनेट को, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। बट ज्यादातर लोग तो यही मानते थे कि ये कोई फेक प्रोफाइल है, यानी कि ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन कई लोगों ने उसकी ये पोस्ट का रिप्लाई करते हुए जवाब दिया कि अगर तू सचमुच में 2036 से आया है तो कुछ हमको इसका प्रूफ बता। और फिर उसके बाद जॉन टाइटर ने जो प्रूफ बताया उसको देखकर सभी लोग हक्के पक्के रह गए। उसने वहां की तब के टाइम की ये टाइम मशीन बताई, ये टाइम मशीन के फोटोज बताए। सो क्रेजी। जॉन टाइटोर का ये कहना है कि 2036 में वो एक आर्मी मैन है, ठीक है, और उसके दादाजी IBM कंपनी में काम करते थे, तो इसीलिए उसके कॉन्टैक्ट्स IBM कंपनी में थे। IBM ही वही कंप्यूटर थे जो उसकी मदद कर सकते थे साल 2036 में। इसीलिए वो टाइम मशीन से साल 1975 में वापस आया। आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि वो फ्यूचर से आया है तो उसे तो पता होगा ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला होगा। क्या उसने कुछ बताया था? जी हाँ, यही एकदम चौंका देने वाली बात है। उसने ऐसा बहुत सब बताया था फ्यूचर के बारे में। चलिए एक एक कर सुनते। उसने अपनी पोस्ट में ये बताया था कि पेरू में वर्ल्ड का सबसे खतरनाक भूकंप आने वाला है, ठीक है। और गेस व्हाट, 23 जून 2001, कुछ ही महीनों बाद ये चीज सच हो गई। पेरू में बहुत ही बड़ा भूकंप आया और उसने ऐसी कई बातों का खुलासा किया, ठीक है। जॉन टाइटोर के हिसाब से अगर आप इन बातों को देखो तो ये 50% बातें जो थी वो फॉल्स थी और 50% बातें सच थी। लेकिन कई इंसान की भविष्यवाणी 50% कैसे सच हो सकती? जॉन टाइटर के ऊपर एक किताब भी लिखी गई जिसका नाम था जॉन टाइटर अ स्पेस ट्रैवलर्स टेल। ये तो थी एक घटना जिसको सुन के हमारा दिमाग हिल जाता है। लेकिन चलिए एक और ऐसी दूसरी रहस्यमय घटना को देखते हैं जिसको सुनकर आपका भी दिमाग जरूर हिल जाए। अ मैन इन अ प्लेन। ये बात है 1954 की, जब एक प्लेन जापान में लैंड हुआ। वहां से एक आदमी नॉर्मली जैसे बाहर आते हैं वैसे ही एक आदमी आया। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो एक बिजनेसमैन है, वो एक बिजनेस की ट्रिप पे से आया है, ठीक है। लेकिन आपको पता है बाहर निकलते टाइम एक जो सर्वेलेंस चेक होता है पासपोर्ट का, वो हमको कराना पड़ता है, ठीक है। जहां पर इसने ये पासपोर्ट का चेक करवाया तब सभी लोगों के दिमाग काम करना बंद कर दिया। इसका पासपोर्ट चेक करने पर यह पता चला कि ये आदमी यूरोपियन कंट्री में एक शहर जिसका नाम है टोरेड। लेकिन आप सभी को पता है कि टोरेड नाम का शहर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। और वो ये कहने लगा कि तुम लोग कैसे कह सकते हो कि टोरेड नाम का कोई शहर ही नहीं है, जबकि वो शहर, मेरा शहर तो हजारों साल से वहीं पर है। और ये कोई पहली ट्रिप नहीं है मेरी जापान पे आने की, मैं कई बार यहाँ पर आ चुका हूँ। आदमी ऑफिशियल्स के बातों से बहुत गुस्सा हो गया, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, और फिर उसने अपना पासपोर्ट निकाल के उनको बता दिया।
उस पासपोर्ट पर ऐसे जेन्युइनली ऑफिशियल स्टैंप भी लगे हुए थे, और तो और जापान का वीजा का स्टैंप भी लगा हुआ था। फिर उसने अपना आईडी कार्ड बताया और उसके ऊपर सिटी का नाम यानी टोरेट भी लिखा हुआ। ऑफिशियल्स ने उसको एक मैप ला कर दिया और बताया कि बताओ इसमें पॉइंट करके कि तुम्हारी जो कंट्री है वो टोरेट किधर है, ठीक है। और उसने वो मार्क भी करके दिया फ्रांस और स्पेन के बीच में और बोला कि देखो यहाँ है मेरी कंट्री। लेकिन जैसा कि आपको पता है यहाँ पर फ्रांस और स्पेन के बीच में कोई टोरेट नाम का शहर है ही नहीं। ऑफिशियल्स ने उसको एक होटल में स्टे कराया, एक रूम के अंदर, जिसके बाद बहुत सी टाइट सिक्योरिटी को भी रखा गया, सब गार्ड्स एंड ऑल, पुलिस एंड ऑल, सबको रखा गया। और उसको ये बोला कि कल सुबह में तुम्हारा इंस्पेक्शन होगा और फिर वहां से तुमको फ्रीली छोड़ दिया जाएगा। लेकिन फिर दूसरे दिन सुबह में जब ऑफिशियल्स आए, ठीक है, तो वो इंसान का दरवाजा जो था रूम का, वो दरवाजा खोलते ही उन्होंने क्या देखा, वो इंसान वहां पर था ही नहीं। एक बात गौर करिए आपने, इतनी सब सिक्योरिटी, इतने सब टाइट के सिवा वो इंसान जा कहां सकता है किसी रहस्यमय तरीके से? वो गायब हो गया था। और तो और उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे जो उन्होंने ऑफिशियल्स ने अलग जगह पर रखे हुए थे, वो भी किसी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। घटना के बाद इस घटना को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था, मीडिया ने भी इसको कवर नहीं करा था। लेकिन 35 साल बाद यानी 35 इयर्स लेटर इस घटना जो थी वो लोगों के सामने आई एक बुक के माध्यम से जिसका नाम था स्ट्रेंज बट ट्रू, ठीक है। किसी को समझ नहीं पड़ा था कि ये हो क्या गया था। ऐसी कई थ्योरीज बनाई गई, जिसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ये थी कि ये एक टाइम ट्रैवलर था, यानी कि एक समय यात्री था जो एक समय से दूसरे समय में जाने के लिए ये यहाँ पर बीच में ग्लिच हो गया था, ये टाइम स्लिप हो गया। पैरेलल कॉन्सेप्ट ये बोलता है, पैरेलल टाइम का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हमारे यूनिवर्स के अलावा ऐसे कई और यूनिवर्स थे और हो सकता है कि ऐसे कोई दूसरे यूनिवर्स से ये आदमी आया हो और ऐसे कोई दूसरे यूनिवर्स में इसका शहर टोरेट एग्जिस्ट करता हो, और जबकि ये आदमी हमारे यूनिवर्स में आया ही नहीं था, इसीलिए इसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी किसी रहस्यमय तरीके से गायब हो। दूसरी थियरी ये बोलती है कि वो इंसान भविष्य से आया, यानी कि फ्यूचर से आया था। हो सकता है कि फ्यूचर में टोरेट नाम का कोई शहर बना हो सकता है कि वो अपना पास्ट देखने आया हो इस यूनिवर्स में और बीच में ही ग्लिच हो गया हो। कौन सी थ्योरी सही है और कौन सी गलत है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये फिर भी एक मिस्टीरियस घटना जरूर थी। आप अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए और इस घटना को सोचिए, समझिए कि ये कैसे हुआ होगा, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई नो वीडियो छोटी है, लेकिन अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। वो जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि अपलोड करते ही मेरे वीडियोस आपको मिल जाए। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।